नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राहु, खराब राहु, खराब राहु की क्या निशानियां होंगी? अब देखिए, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी के पास जन्म कुंडली है नहीं, किसी के पास सही जन्म तारीख नहीं है, किसी को सही समय नहीं पता, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बहुत सारे लोगों के पास है तो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हम 3 बजे पैदा हुए थे कि 5 बजे पैदा हुए थे, मम्मी ने बताया था कि उस दिन शाम को हुए थे। टाइम का बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोगों को कुछ भी नहीं पता, ना तारीख पता ना समय पता। तो अब जब कुंडली नहीं है जिन लोगों के पास, या जिन लोगों के पास कुंडली है, अब कई लोगों के पास पूरी जानकारी है, समय भी है, तारीख भी है, लेकिन वो लोग उन्हें कुंडली बनवा ही नहीं रखी। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ज्योतिष में विश्वास ही नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो राम भरोसे जिंदगी जिए जा रहे हैं, जब तकलीफ आएगी तब देख लेंगे, जब तक सुख चल रहा है चलने दो। तो हर प्रकार का व्यक्ति इस दुनिया में आपको मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वक्त पे कुंडली दिखाते हैं और सारा जीवन सुखी रहते हैं। तो अब जिनके पास कुंडली है, जिनके पास नहीं है, जो ज्योतिष में विश्वास करते हैं या ज्योतिष में विश्वास नहीं करते हैं, तो अगर उनकी जिंदगी में राहु उनको खराब परिणाम दे रहे होंगे तो कैसे पहचाने? कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है, हाथ देखने की आवश्यकता नहीं है, माथा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके लक्षण, आपके जीवन में होने वाली गतिविधियां बता देंगी कि राहु आपके खराब हो रहे हैं, होने वाले हैं, या बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो अब आप अपने अंदर अगर ये लक्षण पाते हैं, या परिवार के किसी सदस्य के अंदर पाते हैं, या किसी अन्य सदस्य के अंदर पाते हैं, तो सावधान हो जाइएगा अगर ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो। और क्या महा उपाय है, अचूक उपाय है राहु को सही करने के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो जानकारी थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जानकारी को सुनने के बाद राहु के विषय में आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने लक्षणों से पहचान जाएंगे, या किसी दूसरे के शरीर में अगर ऐसे लक्षण हैं तो आप पहचान जाएंगे कि इसका राहु खराब है। जो उपाय बताऊंगा उसमें से 1, 2, 3, 4 उपाय जो भी आपकी इच्छा करे कर लीजिएगा, शांति मिल जाएगी। और सबसे बेहतरीन उपाय यह है कि अपनी जन्म कुंडली बनवाइए और सही उपाय करिए, सटीक उपाय करिए। ये उपाय रामबाण उपाय होंगे, इस बात की भी गारंटी है। और मैं एक बार फिर से आपसे ये कहूंगा, मेरी जानकारी अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। अब पहले राहु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत का कलश निकला था। अब अमृत पीने की इच्छा राक्षसों की भी थी और देवताओं की भी थी। अब देवताओं ने कहा अगर राक्षस अमृत पी लेंगे तो ये अमर हो जाएंगे, तो ये सारी जिंदगी परेशानियां पैदा करेंगे। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को एक लाइन में बैठा के अमृत पिलाना शुरू कर दिया। अब स्वर्ण भानु नाम का एक राक्षस था, वो समझ गया कि भाई कोई चालबाजी हो रही है, तो वो चुप करके देवताओं का भेष धर के देवताओं वाली लाइन में बैठ गया। और जब तक भगवान विष्णु ने उसके हाथ में अमृत की बूंद डाली, तब तक उन्होंने देख लिया, किसने? चंद्रमा और सूर्य ने। उन्होंने शिकायत कर दी, और जैसे ही भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया तो उसका गला कट गया स्वर्ण भानु। अब गला एक तरफ गिरा, बाकी धड़ एक तरफ गिरा, लेकिन वो अमृत पी चुका था तो मर तो सकता नहीं था। तो अब सूर्य और चंद्र ने उनकी चुगली करी थी, इसलिए उनके परम शत्रु हो गए। इसलिए वक्त वक्त पर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आता रहता है। अब एक हिस्सा बना राहु। राहु जो है ये ऊपर का हिस्सा, गला वाला हिस्सा। और गले वाले हिस्से में क्या है? आंख भी है,
मुंह भी है, नाक भी है, कान भी है, और सबसे बड़ी चीज क्या है? दिमाग है। जहां पर दिमाग है वहीं पर सारी चीजें अच्छी और बुरी शुरू होती है। तो राहु ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि दिमाग जिसके पास होगा वही व्यक्ति समझदार भी है, चालाक भी है। तो राहु जब खराब होते हैं तो व्यक्ति को बहुत बुरे परिणाम देते हैं, और राहु जब अच्छे होते हैं तो व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, राजनीति में अच्छी सफलता, बड़े बड़े उच्च पद दिलाते हैं। राहु चंचलता सिखाता है, बेईमानी नहीं सिखाता है। राहु कहता है आप साम दाम दंड भेद से अपना काम निकालिए, चंचल रहिए, बेईमान मत होइए। अगर आपका राहु शुभ होगा तो देखिए, राहु को दो तरीके से समझिए। हम कहते हैं राहु खराब है, राहु पापी है, लेकिन राहु शुभ भी है। जिसका राहु शुभ होगा वो व्यक्ति धार्मिक होगा, खूब सारी तीर्थ यात्राएं करेगा या और अन्य लोगों को करवाएगा। अब राहु तो पापी ग्रह है, तो लेकिन राहु धार्मिक चीजों से भी जोड़ता है। जिसका राहु अच्छा होगा वो जीवन में सबसे ज्यादा तीर्थ यात्राएं करेगा, चारों धाम की यात्रा करेगा, मंदिर आता जाता रहेगा, ईश्वर की भक्ति करेगा। और जिसका राहु खराब होगा वो व्यक्ति अपराधी बन जाएगा, नास्तिक बन जाएगा, ईश्वर का विरोधी हो जाएगा। वो कहेगा मैं विज्ञान को मानता हूं, भगवान को नहीं मानता। तो विज्ञान जो है वो राहु है, विज्ञान जो है वो राहु है। क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट भगवान में विश्वास नहीं रखता है, कोई भी साइंटिस्ट भगवान में विश्वास इसलिए नहीं रखता क्योंकि वो विज्ञान में विश्वास रखता है। तो राहु जो है महत्वाकांक्षा है। विज्ञान जो है कभी खत्म नहीं होता, आज एक खोज हुई, कल दूसरी खोज होगी, कल तीसरी खोज होगी, ऐसे चलता रहता है। राहु के अंदर लालच है, और पा लेना, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए। अब ज्यादा लालच इंसान को बेईमान बना देता है, और जहां बेईमानी हुई तो राहु खराब हो गया। अब राहु और शनि एक ही जैसे परिणाम देते हैं, जैसा शनि वैसा राहु, जैसा राहु वैसा शनि। अब शनि खराब हो गया तो राहु खराब हो जाएगा, और राहु खराब हो गया तो शनि खराब हो जाएगा। शनि कर्म के देवता है, तो यानी कि बुरा काम करेंगे दंड मिलेगा, दंड मिलेगा तो परेशानी होगी। तो दोनों का कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो राहु प्रख्यात भी बनाता है, कुख्यात भी बनाता है। राहु पुलिस इंस्पेक्टर भी बनाएगा, या राहु आपको शहर का बड़ा गुंडा भी बना देगा। दोनों का ही नाम होता है, शहर के बड़े गुंडे का भी नाम होता है और पुलिस इंस्पेक्टर का भी नाम होता है। राजनीति में या तो बड़ा पद दिला देगा आपको, बहुत अच्छी गद्दी दिला देगा, या फिर जब राहु खराब होगा तो राजनीति में आपको नीचे गिरा देगा, यानी कि कोई आरोप लगा देगा, जेल यात्रा करा देगा, कोई घोटाला उटाला आपके नाम पर करा देगा। तो जिनके नाम पे घोटाले होते हैं उनकी भी खूब सुर्खियां चलती हैं टीवी में कि देखिए इन्होंने करोड़ों का घोटाला किया, इन्होंने ये अपराध किया। भाई दो ही लोगों की खबरें चलती हैं अखबार या टीवी में, या जो अच्छा करता है या जो बुरा करता है। तो जिसका राहु अच्छा उसकी अच्छी खबर, जिसका राहु खराब उसकी बुरी खबर। राहु राजनीतिक पद भी देता है और राजनीति में अच्छा स्थान भी देता है। राहु आसमान की बुलंदियां भी देता है, राहु जमीन पर भी गिराता है। राहु पापी ग्रह है। राहु चंद्रमा के साथ हो तो ग्रहण दोष, सूर्य के साथ हो तो पितृ दोष और ग्रहण दोष, शनि राहु की युति हो तो शापित कुंडली हो जाती है, राहु गुरु हो तो गुरु चांडाल दोष बन जाता है। ज्योतिष में राहु उत्पाती ग्रह माना गया है। जैसे आप कहते हैं ना ये बच्चा बड़ा उत्पाती है, ये बच्चा जब घर में आ जाता है तो चीजें इधर फेंकता है, उधर फेंकता है, सब चीजें अस्त व्यस्त कर देता है। तो जब ऐसे बच्चे घर में आते हैं तो लोग क्या कर लेते हैं, जरूरी चीजों को सब हटा के रख देते हैं, मैदान साफ कर देते हैं, ताकि उसे कोई ऐसी चीज मिले ही ना जिसको वो तोड़ फोड़ कर सके। तो राहु उत्पात मचाता है, सारे काम बिगाड़ देता है। राहु पापी इसलिए है क्योंकि ये राहु राक्षस है, क्योंकि स्वर्णभानु राक्षस था। अब राक्षस कुल में राहु पैदा हुआ, लेकिन अमृत पीने के बाद वो अमर हो गया, तो उसके अंदर राक्षस के भी गुण हैं और धार्मिक चीजों के भी गुण हैं, और 9 ग्रह में उसको स्थान मिला। तो राहु छाया ग्रह है। राहु आपको जिस भाव में बैठेगा, जिस ग्रह के साथ बैठेगा वैसे रिजल्ट दे देगा। तो राहु शुभ या अशुभ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वो किस पर बैठा है, किस भाव पर उसकी दृष्टि पड़ रही है। तो राहु को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में राहु जो है बहुत बली होता है। तो राहु कुख्यात भी है, प्रख्यात भी है। राहु राजा भी बनाता है, गरीब भी बनाता है, राहु धनवान बनाता है, राहु चोर बनाता है, राहु पुलिस भी है, राहु चोर
चोर डकैत भी है, तो राहु जिसका खराब होगा उसे दंड मिलेगा और व्यक्ति फ्रॉड कर सकता है। जो बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं ना, घोटाले या जितने भी नंबर 2 के काम होते हैं, ये सब राहु कराता है। अब आपने देखा होगा ना कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐसी खबरें आती हैं, जो ईमानदारी से अपना पैसा कमा रहा था, महीने की 2 लाख रुपए सैलरी थी, लेकिन अच्छी खासी गृहस्थी चल रही थी, लेकिन मन में लालच आ गया तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, एटीएम लूटना शुरू कर दिया। उसने सरकारी खजाने में सेंध लगानी शुरू कर दी, लोगों की गाड़ी कमाई को लूटना शुरू कर दिया, यानी कि वो बेईमान हो गया, अब वो फ्रॉड करने लगा, अब पकड़ा गया तो फिर जेल। तो ये समझिए, अब राहु को आप समझ गए। अब राहु के लक्षण क्या है जो जब खराब होगा तो आपके अंदर दिखाई पड़ेंगे। तो सबसे पहला लक्षण है कि व्यक्ति फ्रॉड करने लगेगा, बुरी काम करने लगेगा, घोटालों में लिप्त हो जाएगा। दूसरा, आपका पेट हमेशा खराब रहेगा, आपकी सांसों में समस्या होंगी, सांस के इन्फेक्शन, सांस फूलना, इस तरीके की समस्या होंगी। आपके दांत टेढ़े मेढ़े या उनमें कोई रोग होना शुरू हो जाएगा। तो समझ लीजिए राहु खराब हो गए हैं। सिर में दर्द होना, अब कभी कभी सिर में दर्द होना एक अलग बात है, लेकिन अक्सर सिर में दर्द होना, माइग्रेन की समस्या होना, राहु खराब। हमेशा कंफ्यूज रहना, हमेशा भ्रमित रहना, करें कि ना करें, ये अच्छा है कि वो बुरा है। मार्केट में 10 दुकानें देख डाली लेकिन खरीदा कुछ नहीं, कल खरीदेंगे, तो समझ लीजिए राहु खराब है, आप कंफ्यूज हैं। डिप्रेशन में है तो राहु खराब है। स्वयं को लेकर कोई गलत फहमी है, बात बात में क्या कहते हैं, भगवान को कोसने लगना, नास्तिक हो जाना, भगवान विरोधी बातें करने लगना, समझ लीजिए राहु खराब हो रहे हैं। और वाणी में कठोरता, बेवजह गुस्सा करना, राहु खराब है। और आपकी कोई औकात नहीं है, आप एक सामान्य इंसान हैं, लेकिन अपने आप को कहीं का राजा महाराजा समझ लेना, कहीं का शूरवीर समझ लेना, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो कर दूंगा, मैं तो ऐसा कर दूंगा, तो समझ लीजिए राहु खराब है। जेब में ही नहीं दाने, अम्मा चली बनाने, यानी जेब में कुछ नहीं है और बातें करेंगे कि हवाई जहाज खरीद लूंगा मैं, तो समझ लीजिए राहु खराब है। यानी कि गप्पे मारना, इधर उधर की बातें करना, बुरे शब्द निकालना। जब राहु खराब होगा तो व्यक्ति के घर में खूब कूड़ कबाड़ जमा होगा, व्यक्ति कुछ फेंकेगा नहीं, जो भी चीज होगा उसको संभाल कर रख लेगा। बिजली के सामान का खराब होना, उनका इकट्ठा होना, मोबाइल, टीवी के चार्जर, खराब मोबाइल, लैपटॉप, ये सब आपके घर में पड़े रहेंगे, किसी को देंगे नहीं और किसी काम के भी नहीं होंगे, लेकिन घर में सब संभाल कर रखे होंगे। घर में प्रेस, मिक्सी या और भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो होती हैं खराब पड़ी रहेंगी, या जो भी आइटम शेल से चलते हैं वो खराब पड़े रहेंगे, आपके काम के भी नहीं होंगे, किसी को देंगे भी नहीं, बेचेंगे भी नहीं, अपने घर में इकट्ठा करके रखेंगे, छत के ऊपर रखेंगे इकट्ठा करके, बोरे में डाल के या स्टोर में। समझ लीजिए राहु खराब है। छतों पर कूड़ कबाड़, अंगीठी का सामान, कोयला, लकड़ी या और भी जो चीजें होती है उनको इकट्ठे करके रखना, राहु खराब, 100% खराब। अगर आपका राहु खराब होगा तो 42वें वर्ष में आपको तकलीफ होगी, 42 वर्ष के बाद आपकी तकलीफें शुरू हो जाएंगी। राहु की दशा, अंतरदशा में या गोचर में आपको तकलीफ हो सकती है, या राहु शुभ भावों में नहीं है तो तकलीफें बढ़ेंगी। जिस भाव में राहु होगा उस भाव की हानि होगी, जिस भाव पर राहु की दृष्टि होगी, जो राहु के साथ ग्रह होगा उसके प्रभावों में हानि होगी। अगर आपके घर में लाल चींटियां निकलने लगे अचानक से और रोज निकलती जाए तो समझ लीजिए राहु खराब होने वाले हैं, उपाय कर लीजिए। आपके घर में बिना वास्तु के नियम को माने आपने चीजें रखी है, घर बना लिया, जहां मन जहां अपने मन से चीजें रख ली तो राहु खराब हो जाएंगे। और हाथ के नाखून जब अपने आप टूटने लगे तो समझ लीजिए राहु खराब है। वाहन दुर्घटना होने लगे, वाहन बार बार खराब होने लगे, आपको और आपके वाहन को चोट पहुंचने लगे, राहु खराब है। सिर फटना, सिर में चोट लगना, कैसे भी लगे, राहु खराब है। सर में दर्द, माइग्रेन में भी राहु खराब है। बार बार खाने में बाल आ जाना, खाना खा रहे हैं एकदम से बाल आ गया, कभी कभार साल 6 महीने में आए अलग बात है, लेकिन लगातार आने लगे महीने में 3-4 बार, 6 बार, तो समझ लीजिए राहु खराब है। बुरे मित्रों का बढ़ना और अच्छे मित्रों से दूरी होना, राहु खराब। ऐसा जब जब हो तो समझ ले राहु खराब है या राहु खराब होने वाले हैं। पराई स्त्री या किसी स्त्री की वजह से बदनामी मिलना, राहु खराब है। अब मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, इन उदाहरण को समझिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु प्रथम भाव में है यानी लग्न में है, तो आपकी ग्रह दशा अगर बुरी चल रही है या गोचर बुरा चल रहा है या महादशा अंतरदशा बुरी चल रही है, तो पति पत्नी में वाद विवाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, कोर्ट कचहरी होगा, गृहस्थ जीवन में तकलीफें आएंगी, शादी
होगी नहीं, या विलंब से होगी, या जीवन में गलतफहमियां पति पत्नी के बीच में, पार्टनर के बीच में होंगी और तनाव बढ़ता चला जाएगा। आप टिक कर काम नहीं कर पाएंगे, हवाई बातें करेंगे, हवा में उड़ेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे, बस हवाई बातें करेंगे, गप्पबाजी मारेंगे। ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, अगर राहु आपके चौथे घर में बैठे हैं तो समझ लीजिए आपके ऊपर कम उम्र में जिम्मेदारियां आ जाएंगी, यानी कि बोझ पड़ जाएगा अपने परिवार, अपनी चीजों को चलाने का, जिम्मेदारियों का बोझ। दिल से प्यार की भूख होगी, मतलब आप किसी से प्यार चाहेंगे लेकिन आपको सब ऊपरी प्यार मिलेगा, बनावटी प्यार मिलेगा, अपना प्यार नहीं मिलेगा। घर में अशांति, माँ को तकलीफ, और आपके काम धंधे में रुकावटें, और आपके बॉस, आपके सीनियर या घर के बड़ों से या घर के आसपास के रहने वाले बड़े लोगों से टेंशन हो जाएगी। तो ये उदाहरण था। अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसे में भी आप जांच सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार की लत लगना, किसी को जुए की लत लग जाए, किसी को शराब पीने की लत लग जाए, किसी को खाने की लत लग जाए, किसी को गेम खेलने की लत लग जाए, किसी को बातें करने की लत लग जाए, किसी को सोशल मीडिया पर दिन भर चैटिंग करने की लत लग जाए, या टाइम पास करने लगते हैं लोग, आजकल गेम आ गई, टीवी की लत लग जाए, 8-8 घंटे टीवी देख रहे हैं, और नशे की लत हो, घूमने की लत लग जाए, कपड़े पहनने की लत लग जाए। कुछ लोगों को आजकल मेरे पास ऐसी कुंडली आई कि लोग कहते हैं कि उन्हें पैसा खर्च करने की लत लग गई है, जितना कमाते हैं ये ले आओ वो ले, 100 कमाया 200 का सामान खरीद लाते उधार लेके। ऐसी कोई भी लत लग जाए तो समझ लीजिए राहु खराब है। कोई भी लत क्यों ना हो, एक से अधिक लड़के या लड़कियों से संबंध होना, यानी कि रिश्तों में विश्वासघात होने लगे, गंदी तस्वीरें देखना, गंदी फिल्में देखना, गंदी चैटिंग करना, गंदी बातों का आदान प्रदान करना, मन में किसी को देखकर गंदे गंदे विचार आना, गंदगी में रहना, गंदगी भरे घर में रहना, गंदा बाथरूम, घर में अव्यवस्थित चीजों का पड़ा होना, लड़कियां या लड़कों से बदतमीजी से बात करना, नींद न आना, रात रात भर मोबाइल और इसमें टाइम पास करना, पास पड़ोस से ना बनना, शरीर में सुरसुरी, बार बार लगता है एकदम से सुरसुरी हो गई, शरीर के अंगों का जाम होना या सुन्न पड़ना, सड़कों पर या सार्वजनिक जगहों पर स्टंट दिखाना। कई लोग गाड़ियां चलाते ना उल्टी सीधी, या कुछ स्टंट दिखाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, इन लोगों का राहु खराब हो चुका होता है। झूठी शान दिखाना, जेब में नहीं दाने लेकिन दुनिया को कहेंगे कि आओ भैया तुमको हम 5 स्टार में खाना खिलाते हैं। राहु जमीन से आसमान की तरक्की भी देता है और आसमान से जमीन पर भी गिराता है। अब ये सारे लक्षण थे, और भी जो नए नए लक्षण हमें पता चलेंगे उनके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। अब ये तो आपने जान लिया। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब बैठे हुए हैं तो भी, और ये भी, और या जिसका हाथ जो है ना, हाथ उसका जो ये हिस्सा होता है जिसमें खूब गहरा गड्ढा हो, यानी धंसा हुआ हाथ हो, तो भी राहु खराब होता है। अब आप उपाय क्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे उपाय हैं जिनको करने से 500 नहीं 1000% आपको लाभ होगा। कोई भी 2-4 उपाय आप कर सकते हैं। राहु को बढ़िया करने के इससे अच्छे उपाय नहीं हो सकते कोई। आइए जानते हैं। अपने घर को साफ रखें, बाथरूम को साफ रखें, साउथ और साउथ वेस्ट को साफ रखें, जो भी सेल से चलने वाली चीजें हैं उनको चलता रखें, खराब चीजें जो भी हैं इलेक्ट्रॉनिक घर से बाहर फेंक दें। अपने घर में समुद्री नमक का पोछा वक्त वक्त पर लगवाते रहें। अपने बाथरूम में जाएं, बाल्टी में आधी बाल्टी 1 बाल्टी पानी भरें और उसमें 1 मुट्ठी समुद्री नमक डालें और अपने पैर उसमें डुबो के बैठ जाएं। बाथरूम के अंदर ही 10-15 मिनट और थोड़ी देर तक पैर रखे 10-15 मिनट, उसके बाद पैर बाहर निकालिए और पानी को बाथरूम में ही फेंक दिया और बाल्टी को अच्छे से मांज के साफ रख लिया। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आपके पैरों को भी राहत मिलेगी और आपकी शरीर की नेगेटिविटी और राहु के अशुभ प्रभाव शरीर से खत्म हो जाएंगे, राहु शांत हो जाएगा। मोर का पंख एक ऐसा उपाय है जो आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में रखें, क्योंकि राहु क्या है, सांप है और मोर और सांप की दुश्मनी है। मोर सांप को खा जाता है तो डरता है राहु मोर से, तो मोर का पंख आप रखेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, राहु शांत रहेगा। और मोर का पंख रखने से बुध ग्रह भी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा मोर का पंख रखने से भगवान विष्णु भी खुश रहते हैं और भगवान कार्तिकेय का भी आपके घर में और फैक्ट्री में, कार्यस्थल में वास होगा। छोटी सी ठोस चांदी की गोली अपने जेब में रखें, राहु और बुध दोनों शांत रहेंगे। फिश एक्वेरियम अपने घर में रख सकते हैं या मछलियों को वक्त वक्त पर भोजन खिला सकते हैं।
कुत्तों को खाना खिलाएं, खासकर काले कुत्ते की सेवा करें, काली गाय की सेवा करें, राहु केतु दोनों शांत हो जाएंगे। दिव्यांग लोग जो होते हैं, जो अपाहिज लोग होते हैं या कुष्ठ रोगी होते हैं, उनकी वक्त वक्त पर सहायता करें, राहु शांत हो जाएंगे। रात के समय अपने सिरहाने मूली रखे और सुबह दान दे दे। ये उपाय बुधवार को या शनिवार को करें तो बेहतर रहेगा। 1.25 किलो मूली या 11 मूली अपने सिरहाने पत्ते वाली रखिएगा, बिना पत्ते वाली मत रखिएगा। कच्चा कोयला शनिवार को जब सूरज डूब रहा होता है उस समय, यानी अंधेरा होने के वक्त, बहते हुए पानी में बहाते 1 टुकड़ा या 2 टुकड़ा, आपको लाभ होगा। जिसका राहु खराब हो वो मांसाहार, शराब, जुआ, नशा वशा से दूर रहे। माँ सरस्वती की पूजा उपासना करें। ये देखिए बहुत अचूक उपाय है। बचपन से ही बच्चों को एक शिक्षा दी जाती है कि माँ सरस्वती की पूजा करो। माँ सरस्वती की पूजा क्यों करनी चाहिए, देखिए तर्क के साथ मैं बताऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। माँ सरस्वती ज्ञान और बुद्धि की देवी है और राहु दिमाग खराब करता है। जिसका दिमाग खराब होगा वही व्यक्ति उल्टे सीधे अंट शंट काम करेगा। तो जब आप माँ सरस्वती की उपासना करेंगे तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। जब बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी तो फिर काम सही होंगे। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट उसका जीवन भ्रष्ट, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट उसका राहु खराब। तो माँ सरस्वती की उपासना सबसे अचूक उपाय है। एक अचूक उपाय अभी और बताऊंगा। भैरव या हनुमान जी की उपासना करने से राहु कभी भी तंग नहीं करते। क्यों? इसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें सुनिएगा। अभी आप वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हनुमान उपासना और भैरव उपासना करिए, राहु 10 कदम दूर होगा आपसे और शुभ परिणाम देगा। योग और मेडिटेशन करने से राहु बढ़िया होता है। अब देखिए, योग और मेडिटेशन वही कर पाएगा जो दिमाग को एकाग्र कर पाएगा। तो राहु का काम है भटकाना और योग का काम है अपने दिमाग को एक जगह पे लगाना। तो अगर आप एक जगह पे दिमाग लगा लेंगे तो राहु तंग नहीं करेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। शादी हो गई तो ससुराल से रिश्ते बेहतर रखिए, ससुराल से रिश्ते खराब है तो समझ लीजिए राहु खराब है। माथे पर केसर का टीका लगाना भी राहु को अच्छा करता है। अपनी रसोई में बैठकर भोजन करें तो भी राहु शांत होता है। सोते समय अपने सिरहाने पर जौ रखें और सुबह उनको बहा दें, और ये उपाय बुधवार को करें या दान कर दें। कौवे को रोटी दें। बिना जो कोई गरीब परिवार होता है जिनके पास पैसा वैसा नहीं है, उसकी बेटी का कन्यादान करने से भी राहु बढ़िया होते हैं। एक अत्यंत बेहतरीन उपाय और जान लीजिए। माँ सरस्वती के चरणों में 6 दिन लगातार नीले फूलों की माला चढ़ाएं। माला छोटी सी हो बड़ी हो, अगर नहीं माला बन रही है तो एक एक फूल भी 6 दिन लगातार चढ़ाएं। सोमवार से शनिवार तक राहु के अशुभ प्रभाव खत्म। पक्षियों को सतनाजा डालें। 7 अनाज डालने से भी राहु शांत होते हैं। सीसा यानी कि लेड के 8 टुकड़े छोटे छोटे या 8 किलो लेड बहते हुए पानी में बहाएं, इससे भी राहु शांत होते हैं। चांदी का चौकोर टुकड़ा, 4 ग्राम चांदी का ऐसा टुकड़ा जिसके कोने नुकीले हो, अपने गले में धागे में पहनने से भी राहु के अशुभ प्रभावों से शांति मिलती है। तो ये थे राहु के उपाय। इसमें से 3-4 उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण थे। बाकी आप कोई भी 3-4 उपाय करके अपने जीवन से राहु के अशुभ प्रभावों को दूर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में जानकारी दें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे कोई सलाह लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली की जांच करवाना चाहते हैं और जीवन में सुख पाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। जो नीचे स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, मैं आपकी यथासंभव सहायता करूंगा। आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और अंत में मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करूंगा कि अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराएं, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा ग्रह कितना खराब है और उसे कितना अच्छा करना है। नमस्कार।